साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक नई साखी लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप सभी सुने होंगे साथ संगत एक वाक्य को साथ संगत जी कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है साथ संगत। पर साथ संगत हम में से कई लोग साथ संगत इसका वाक्य का मतलब नहीं जानते। साथ संगत जी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि दुर्योधन ने अत्याचार किया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अच्छा हुआ साथ संगत जी अभिमन्यु को सबने मिलकर मार डाला, अच्छा हुआ नहीं साथ संगत। बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए साथ संगत कहे हैं कि अर्जुन तुम कायर मत बनो, तुम युद्ध करो। साथ संगत जी फिर इस वाक्य का, इस लाइन का क्या मतलब है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है साथ संगत जी इसके लिए हम साथ संगत जी टॉयज टॉल द्वारा साथ संगत एक कहानी सुनते हैं। साथ संगत एक बार यमराज ने अपने यमदूत को धरती पर एक औरत की आत्मा लेने के लिए भेजा। साथ संगत जब यमदूत धरती पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस औरत के मित्र शरीर के पास दो छोटी सी बच्चियां पास में लेटी हुई थी। साथ संगत एक छोटी बच्ची रोते रोते सो गई और दूसरी बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी। साथ संगत वो अपनी माँ के मृत शरीर के पास खेल रही थी। साथ संगत जी यमदूत को उस बच्चियों पर बहुत तरस आया और यमदूत बिना आत्मा लिए ही यमलोक चले गए। साथ संगत और फिर यमदूत ने जाकर यमराज से कहा कि प्रभु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को और समय तक जीने दिया जाए, क्योंकि उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो दोनों बच्चियां फिर अनाथ हो जाएगी। साथ संगत क्योंकि उनके पिता ही पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। साथ संगत जी यमदूत की बात सुनकर यमराज ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो, भगवान ने पहले ही सबका मृत्यु जीवन निश्चय किया होता है। साथ संगत जी यमराज ने यमदूत से कहा कि तुमने उस औरत की आत्मा को ना लाकर पाप किया है, तुम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो और इसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ संगत जी यमदूत को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। साथ संगत जी यमदूत सजा भुगतने के लिए तैयार था तो साथ संगत तभी यमराज ने कहा कि तुम धरती पर जाना होगा साथ संगत, और तुम साथ संगत जी तब तक धरती से यमलोक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी मूर्खता पे हंस ना लो। साथ संगत जी जब तक तुम अपनी मूर्खता पे हंस ना लो। साथ संगत जी दूसरों की मूर्खता पर सिर्फ अहंकार हंसता है, लेकिन अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। साथ संगत जी इसे दोबारा से सुनिएगा कि दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। साथ संगत जी यमराज, साथ संगत जी यमदूत सजा भुगतने के लिए धरती पर चले गए। यमराज ने उन्हें, सर्दी का समय था साथ संगत, ज़्यादा वस्त्र भी नहीं दिए। यमदूत धरती पर ठंड के मारे ठिठुर रहा था। साथ संगत तभी वहाँ से एक व्यक्ति निकला। साथ संगत उस व्यक्ति को यमदूत को देकर गया। साथ संगत जी दया आ गई। साथ संगत उस व्यक्ति ने सोचा कि इतनी सर्दी का मौसम है और यहाँ ये यमदूत जो एक आम इंसान के पास की, इसके पास कपड़े भी नहीं हैं। साथ संगत जी वो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए
बाजार से कंबल खरीदने के लिए गए थे। उसके हाथ में एक कंबल था साथ संगत। उस व्यक्ति ने तरस खाकर यमदूत को दे दिया और अपने साथ अपने घर चलने को चला साथ संगत जी। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी पूछे कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए हो। साथ संगत जी, वो व्यक्ति ने यमदूत की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि उसे कंबल की जरूरत थी तो मैं उसे दे दिया। साथ संगत जी, उस व्यक्ति की पत्नी उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगी बच्चों को कंबल की ज्यादा जरूरत थी। साथ संगत जी, औरत की बात को सुनकर यमदूत हंसने लगा और मन ही मन हंसने लगा और उन्हें यह भी नहीं पता था कि घर पर यमदूत आया है साथ संगत, और अब इनके घर पर खुशियां ही खुशियां आने वाली है। साथ संगत जी, वो व्यक्ति जूते बनाने का काम करता था, वो चमड़े के जूते बनाता था। साथ संगत, यमदूत उस व्यक्ति के घर पर रहकर चमड़े के जूते बनाना शुरू कर दिया और यमदूत के बनाए हुए जूते सारे लोगों को, सभी को पसंद आते थे। साथ संगत जी, दूर दूर से लोग उस व्यक्ति के चमड़े के जूते पहनवाने आने लगे साथ संगत, और यमदूत इतने अच्छे सुंदर जूते बनाता था जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते थे साथ संगत जी, क्योंकि दूसरे को क्या पता कि वह जूते इंसान के द्वारा नहीं बनाए गए हैं बल्कि वो यमदूत के द्वारा बनाए गए हैं। साथ संगत, एक बार उस नगर के राजा अपने सिपाही को उसके घर पर भेजा और उस सिपाही के पास एक चमड़ा था साथ संगत जी। चमड़ा देते हुए कहा कि ये चमड़ा बहुत ही कीमती चमड़ा है और ऐसा चमड़ा कहीं भी और दूर कहीं से भी नहीं मिलेगा। साथ संगत, तुम इस चमड़े के जूते से राजा के लिए बहुत ही सुंदर जूते बनाकर तैयार कर दो। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि राजा के लिए बहुत ही सुंदर अच्छे चमड़े के जूते तैयार करो। यमदूत उस चमड़े से राजा के जूते बनाने के बजाय उनके स्लीपर बना दिए साथ संगत, और उस समय स्लीपर उस इंसान के लिए बनाए थे जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। साथ संगत जी, जब उस व्यक्ति ने यमदूत के बनाए हुए स्लीपर को देखा तो उसने यमदूत पर बहुत गुस्सा किया साथ संगत, और साथ संगत जी, उसने यमदूत को बहुत ही भला कहने लगा साथ संगत कि राजा अब इस स्लीपर को देखकर उसकी वो हालत करेगा जो वो याद रखेगा। साथ संगत जी, जब यमदूत उस व्यक्ति की डांट फटकार सुनी तो उसे हंसी आ गई। जब यमदूत उस व्यक्ति की डांट फटकार सुनी तो यमदूत को हंसी आ गई। साथ संगत, दूसरी बार हंसा और फिर यमदूत ने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति को क्या पता कि राजा की मृत्यु हो। साथ संगत जी, यमदूत दूसरी बार हंसा और फिर यमदूत ने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति को क्या पता कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैंने स्लीपर्स बनाए हैं। साथ संगत, जो वो व्यक्ति यमदूत को डांट ही रहा था तभी पीछे से राजा का सिपाही आ गया और उससे कहने लगा कि जो चमड़ा मैंने तुम्हें जो दिया है उससे राजा के स्लीपर्स बनाना, जूते मत बनाना, क्योंकि राजा की अभी अभी मृत्यु हो चुकी है। साथ संगत जी, जब वो व्यक्ति सिपाही की बात सुनी तो उसने यमदूत से माफ़ी मांगी। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा साथ संगत कि मैं तो पहले से ही अपने द्वारा किए हुए कर्मों का सजा भुगत रहा हूँ और अभी पता नहीं मुझे कितने समय तक धरती पर रहना होगा। साथ संगत जी, उसके बाद भी वो यमदूत काफ़ी समय तक उस व्यक्ति के घर पर जूते बनाने का काम करता रहा। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई जिसके साथ 2 लड़कियां थीं
और वो लड़कियां अपने लिए शादी के लिए उनकी दुकान से जूते बनवाने के लिए आई। सात संगत, जब यमदूत ने उस दो लड़कियां को देखा तो यमदूत ने उसे पहचान लिया कि यह वही दो बच्चियां हैं जिसे उसने उस मृत औरत के साथ देखा था। सात संगत, जिसकी आत्मा को लेने यमराज ने यमदूत को धरती पर भेजा था। सात संगत, यमदूत ने उस औरत के साथ जो दो लड़कियां थी सात संगत, उनसे पूछा कि यमदूत ने उस औरत से पूछा कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं। तब उस औरत ने बताया कि ये दो बच्चियां अनाथ हैं। सात संगत, इनके जन्म के 2 साल बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सात संगत, और मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी। सात संगत, इसीलिए मैंने इस दोनों सात संगत जी, इनके जन्म के 2 साल बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सात संगत, और मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी। सात संगत, इसीलिए मैंने इन दोनों बच्चियों को गोद लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है। सात संगत, और मेरी संपत्ति की सारी जिम्मेदारियां, मेरी संपत्ति की मालकिन अब यही 2 लड़कियां हैं। सात संगत, और अब मैं इन दोनों की शादी राजघराने में कर रही हूँ। सात संगत, सात संगत जी, जब यमदूत ने उस औरत की बात सुनी तो यमदूत को हंसी आई और फिर यमदूत को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। सात संगत, और सात संगत जी, इस बार यमदूत तीसरी बार हंसा। सात संगत, जब वो उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए। तब फिर सात संगत जी, यमदूत ने उसे सारी बात बताई। सात संगत, यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे सजा मिली थी कि जब तक मैं मूर्खता पर नहीं हंस देता तो सात संगत तब तक मैं दोबारा यमलोक नहीं जा सकता। सात संगत, आज सात संगत मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सात संगत, सात संगत जी, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा सात संगत वो भी अच्छे के लिए होगा। सात संगत, सात संगत जी, मगर सात संगत, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति किसी महिला पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी से कुछ बदतमीजी कर रहा है, तो सात संगत ये अच्छा नहीं हुआ। यही आज के समय का सच है। सात संगत, सात संगत जी, अनाथ को, सात संगत जी, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सात संगत, सात संगत जी, ऐसी स्थिति में ये मत सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सात संगत, बल्कि सात संगत जी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। सात संगत जी, ये बात भी बिल्कुल सच है कि परमात्मा कर्मों का फल ही हमें देते हैं और जो भी अंत में होता है, यानी कुल मिलाकर सात संगत जी, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। सात संगत, सात संगत जी, परमात्मा किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करती। जैसे इस कहानी में सात संगत जी, वो अच्छा ही हुआ। सात संगत जी, जैसे सात संगत जी, इस कहानी में उस 2 लड़कियां के साथ जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। सात संगत, अगर उसकी माँ की मृत्यु ना होती तो वो सारी जिंदगी गरीबी में ही निकाल देती। इसीलिए सात संगत जी, हम कह सकते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। सात संगत जी, अगर साखी पसंद आई हो तो सात संगत जी, वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सात संगत, और सात संगत जी, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखिएगा। सात संगत, सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।